नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का यह उपाय करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई शिव भक्त सावन के सोमवार पर भगवान शिव को जल और बिल्व पत्र यानी बेलपत्र चढ़ाए तो भगवान शिव उसको मनचाहा वरदान देते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले इसे तोड़ने और चढ़ाने का नियम जरूर जान लें, अन्यथा आपको पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ने से क्या होता है? सफलता प्राप्ति के उपाय। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता मिलने पर बेलपत्र के बीच की पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होती है। सोमवार के दिन बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है? बिल्व पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से होती है पुण्य की प्राप्ति। शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष की जड़ में भोले बाबा का सांकेतिक निवास है, जिसको लिंग रूप कहते हैं। इसी के कारण जो साधक भगवान की पूजा बेलपत्र की जड़ को गंध आदि से पूजता है तो उसे शिव लोक मिलता है। बेलपत्र पर क्या लिखकर चढ़ाना चाहिए? ऑल कमेंट्स। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय पत्ता माना जाता है। कई लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले राम का नाम लिखते हैं। शिवजी पर कितनी बेलपत्र चढ़ाने चाहिए? शिवलिंग पर कटाफता बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं जिस बेलपत्र पर धारियां हो उसे भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करें। मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। अगले जन्म में उसे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के रूप में जन्म मिला। इसी कथा के मुताबिक रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को धन यश वैभव की बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखने से क्या होता है? 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। अब ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करने से उस व्यक्ति का शीघ्र ही विवाह होता है। यदि किसी दूसरे के विवाह के लिए आपको प्रयोग करना है तो 108 बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र पर राम क्यों लिखते हैं? जो भी भक्त या पुरोहित बेलपत्र पर राम का नाम लिखकर भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम नाम का बेलपत्र चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे। शंकर जी पर बेलपत्र कैसे चढ़ाई जाती है? भोले बाबा को सावन के महीने में किसी भी तरह की पूजा में हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर महादेव को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि ये भगवान शिव की 3 आंखों को दर्शाते हैं। ध्यान रखें कि पत्ते का चिकना भाग ही शिवलिंग पर रखें। वहीं बेलपत्र पर कुमकुम या चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना अधिक फलदायी माना जाता है। बेलपत्र में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए?
शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर ले जाकर बेलपत्र तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन ये तो बताओ सबसे खास सावधानी क्या है। भूलकर भी ऐसा बेलपत्र न चढ़ाएं जिसमें 3 से कम पत्ती हो। कम से कम 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कहीं से 5 पत्ती वाला बेलपत्र मिले तो यह बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी को जल चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करते समय पहले गणेश जी को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर सुबह कितने बजे जल चढ़ाना चाहिए? लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है। शिवलिंग पर प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं शिवलिंग के श्रृंगार के बाद जल चढ़ाना वर्जित हो जाता है। जी हां दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।